आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है और यहाँ बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन की किस प्रश्न का क्या है उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में चार्ट बनाने के लिए डैश डैश कुंजी का उपयोग करते हैं तो F11 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। वर्तमान स्लाइड से पावर प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट में कौन सा प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर आपका Shift+F5 होगा। ठीक, राइट आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन है। एडोबी PDF दस्तावेज के सभी किनारों को देखने के लिए जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? व्यू और आपका फिट पेज। आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वह उपकरण टूल जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके MS एक्सेस रिपोर्ट पर कार्यों को स्वचालित करता है तो ये मैक्रोज होता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं? तो हार्डवेयर घटक की बात करें तो इनपुट डिवाइसेज आपकी जो होती हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेज हैं। आउटपुट डिवाइस आपकी होगी मॉनिटर वगैरह हो गए। डिवाइस ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है तो ये नहीं होगा। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है तो 1 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका सही हो जाएगा। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन डैश डैश के उपयोग करके किया जाता है तो % का प्रयोग करते हैं। जो भी आपका टेक्स्ट होता है डबल टेक्स्ट है तो उसको संयोजन करने के लिए मिलाने के लिए % का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने में मदद करता है तो ये आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग जो होता है, बी नंबर, ये आपका सही हो जाएगा। एक्सेल सीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है तो फार्मूला फंक्शन, ये होता है सी नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कोड कौन सा ये बताना है। पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है, एकदम सही चीज़ है। पावर पॉइंट हाइपरलिंक को संसाधनों का विस्तार करने की अनुमति देता है, मतलब आप Ctrl+K से जो है उसमें हाइपरलिंक डाल सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+F10 पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए, एकदम गलत बात है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में बदलने के लिए किया जाता है और इसके विपरीत करने के लिए किया जाता है तो ये आपका टॉगल की का उपयोग किया जाता है। ठीक, अपर केस को लोअर मतलब बड़ा है, छोटा है करना है, छोटा है तो टॉगल की का उपयोग किया जाता है। ठीक, कुकी का क्या काम होता है तो कुकी का काम यही होता है कि आप स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी को संग्रहित करना ही होता है। एक प्लेटफॉर्म जहाँ व्यक्ति अपनी राय, कैरियर या सलाह या विचार प्रकट कर सकता है तो बहुत पहले ब्लॉग चलता था, अभी तो बंद हो गया। अभी तो बंद क्या हो गया, सब आपका यूट्यूब वगैरह ने इसकी जगह ले ली है। यूट्यूब, व्हाट्सएप, पहले ब्लॉग ही चलता था, अभी भी चलता है लेकिन बहुत ही कम चलता है। ठीक, तो ब्लॉग आपका राइट आंसर हो जाएगा। गटर मार्जिन, गटर मार्जिन आपका होता है जो मार्जिन मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है। मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, जब प्रिंटिंग होती है उसी समय जोड़ा जाता है कि हाँ इतनी जो है मार्जिन छोड़ दी जाएगी कि हाँ भाई जो है गटर मार्जिन बाद में निकालना ही पड़ेगा, तो वही कहते हैं गटर मार्जिन। यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL और HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो विकसित वेबसाइट का प्रकार डायनामिक होता है, स्टैटिक, प्लेस ये सब नहीं होता है। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, वहीं लैन को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं तो राउटर का उपयोग किया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाए। ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने को क्या कहते हैं तो उसे आप कहते हैं CC। ठीक, और बहुत सारे लोगों को भेजना है तो DCC होता है। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है तो ये आपका रिहर्स टाइमिंग होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन का उपयोग करते हैं तो ये आपका पेपर क्लिप आइकन होता है। ठीक, बी राइट आंसर हो जाएगा। 121 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी ऐप या वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट और फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है? देखिए, रेड बस से भी आप बुक करते हैं, ठीक, ट्रेन टिकट लेना है या प्लेन टिकट लेना है। पेटीएम से भी हो जाता है, पेटीएम में भी ऑप्शन है। गो विवो तो है ही है। टिकट न्यूज़ से मूवी टिकट खरीदा जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए डैश डैश फोल्डर में सहेजा जा सकता है तो आधा अधूरा कोई आप ईमेल डालते हैं और आपने नहीं भेजा तो मसौदा और ड्राफ्ट में वो सेव हो जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वकोश के लिए मतलब इंसाइक्लोपीडिया की कौन सी साइट कह सकते हैं तो विकीपीडिया है। ठीक, विकीपीडिया कह सकते हैं आप। ठीक, और यहाँ गूगल है, आपका सर्च इंजन है, याहू, बिंग, ये सब सर्च इंजन है। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? ये 23 हो जाएगा जब 10111 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 करेंगे, ये कट जाएगा। 2 की पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। 2 की पावर 2 आपका बचेगा इधर तो 4 हो जाएगा। 2 + 1 आपका 23 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती हैं? डिजाइन टैब में पाई जाती है। ठीक, यदि विषय फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने के विकल्प पर क्लिक किया जाता है तो निम्न में से क्या होगा? तो बिना विषय के मेल भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। ये आपका डी आंसर होगा। ठीक, और सारे गलत है। MS एक्सेल में जो सेल A1 है, A1 से शुरू करते हैं आप, तो इसमें क्या होता है इस तरीके से आप देखते हैं E20, तो इसमें आप ऐसे एलिमिनेट करके भी लगा सकते थे। वैसे भी जाहिर सी बात है MS एक्सेल थोड़ा भी यूज किया होगा तो पता होगा। किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट, कॉपी के लिए Ctrl+C करते हैं और पेस्ट के लिए क्या किया जाता है? Ctrl+V किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और सारे गलत है। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं को किस क्रम में रखा जाता है तो ये अल्फ़ाबेटिकली रखा जाता है। अल्फ़ाबेटिकली मतलब वर्णानुक्रम में रखा जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है? तो आकृति की बात करें, त्रिकोण भी होता है, अंडाकार भी होता है और वृत्त भी होता है, डायमंड का कुछ नहीं होता है। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक उसी फॉन्ट, प्रकार, साइज या कलर का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे जो सभी स्लाइड में शीर्षक में होगा? तो स्लाइड मास्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो 7 लेयर होती हैं। ठीक, MS एक्सेल में डैश डैश फंक्शन सेट में प्रविष्टियों की कुल संख्या को दर्शाता है तो काउंट से पता चलता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डैश डैश एक प्रोग्राम है तो आपकी एक्सेसरी जो होती है वो एक प्रोग्राम होता है।
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिलीट किए गए ईमेल डेश में संग्रहित होते हैं तो ट्रेस में संग्रहित होते हैं। यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर आदि के साथ उत्तर देने को कहता है तो किसी वैध स्रोत से आती प्रतीत होती है तो इसे क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेन टास्क पेन में उपलब्ध नहीं है, तो ये आपका वर्ड आर्ट नहीं उपलब्ध होता है। गेटिंग स्टार्टिंग, क्लिप आर्ट, सर्च रिजल्ट ये सब उपलब्ध होते हैं। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए एक लिंक डालने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी कंट्रोल+K होती है, ठीक, हाइपरलिंक। मैक एड्रेस के पहले जो होता है डैश बाइट्स NIC कार्ड के निर्माता का एड्रेस जो होता है 3 डिजिट का होता है, ठीक, जो 3 बाइट्स का होता है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। गैर कानूनी ढंग से प्रचार हेतु भेजे गए ईमेल संदेश जो होते हैं वो इसमें मेल होते हैं, ठीक। और वह फाइल जिसमें रेडीमेड सेलियाँ होती हैं जिन्हें हम अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग करते हैं तो वो टेम्पलेट होते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में विकसित करिए, सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक। तो आरपा जो है, आरपा आपका 1967 में आया है। WWW 1989 में आया है, ठीक। हाइपर टेक्स्ट की खोज जो है 1965 में ही हो गई थी। वहीं TCP/IP जो होता है इसकी खोज 1980 में हुई है, ठीक। तो आप देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट पहले, आरपा जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा और वहीं TCP/IP जो है वो तीसरे नंबर पे और WWW एकदम लास्ट में हो जाएगा। तो 2 लास्ट में किस में है, 2 लास्ट में आपके 2 में है और तीसरे नंबर पे जो आपका फर्स्ट नंबर पे होगा वो आपका होगा तीसरा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर है, ठीक। 143 नंबर क्वेश्चन बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, सी सही हो जाएगा। भविष्य के संदर्भ में किसी वेबसाइट के URL को सहेजने के लिए होता है। जब हम गूगल सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द और उसका पर्यायवाची खोजना चाहते हैं तो टिल्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक, टिल्ड का, ठीक, पर्यायवाची खोजने के लिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आप किस पावर पॉइंट फीचर का उपयोग करेंगे, ये होगा स्लाइड ट्रांजिशन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड दस्तावेज में हेल्प विंडो खोलने के लिए F1 का उपयोग करते हैं, सबको पता होगा। IPv6 में IP एड्रेस जो होता है 128 बिट का होता है, जबकि जो IPv4 होता है उसमें 32 बिट का होता है। विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, तो F5 का प्रयोग करते हैं। USB पोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्न में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन होता है, तो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन आपको पता होगा JPG, GIF, BMF, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने नंबर आपके बन रहे हैं आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कट ऑफ क्या सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।